वेलकम बैक। आपका पुनः स्वागत है हमारे चैनल क्रिस साइंस एंड इंग्लिश क्लासेस। तो चलते हैं पठ धातु के बारे में समझते हैं। आप इसके पहले आपको बताया जा चुका है, जैसा कि लट लकार के बारे में आपको अस धातु में बताए थे। अब मूल धातु टेंस पर लेकर चलेंगे हम, और टेंस की सहायता से बनाएंगे किस प्रकार हम अनुवाद को बना सकते हैं। तो चलिए देखते एक छोटे से वीडियो में पठ धातु और उसकी सहायता से हम लोग छोटे मोटे अनुवाद, जिसको संस्कृत में अनुवाद कहते हैं, जो बना सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आपके सामने लिखा गया लट लकार, जिसका मतलब होता है वर्तमान काल। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, जिसमें हमने एक पठ धातु दिया हुआ। पठ का मतलब होता है पढ़ना। तो जिस प्रकार से अंग्रेजी में आप लोग क्रिया का रूपांतरण करते हैं V1, V2, V3, V4, V5, ठीक उसी प्रकार से देखिए ये पठ है। ये पठ होता है मूल धातु, ये होता है V1 क्रिया का प्रथम रूप। इसी को हम लोग इधर से उधर रूप बदलते हैं, जिसका प्रयोग अनेक कर्ताओं के साथ किया जाता है। तो देखिए हर जगह आप ध्यान से देखें तो मूल धातु पठ है। पठ में ती पठती, पठ में त पठता, पठंती, पठसी, पठथा, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। ये रहा आपका कर्ता के अनुसार किया गया उपयोग, ये आपका क्रिया। यदि बात करें हम तो यही हम जोड़ सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा स, यहाँ क्या हो जाएगा तो, यहाँ क्या हो जाता है ते, यहाँ क्या हो जाएगा त्वम, यहाँ क्या हो जाएगा युवाम, यहाँ क्या हो जाएगा यूयम, यहाँ क्या हो जाएगा अहम, यहाँ क्या हो जाएगा अवाम, और यहाँ क्या हो जाएगा वयम। तो इसी के अनुसार से आपने देखा कि कर्ता के अनुसार क्रिया का रूपांतरण हो रहा है, और ये लट लकार में हो रहा है। ठीक है। अब यदि आपको ये बातें समझ में आ गई हो तो आपके सामने एक नहीं, 1 2 3 4 5 धातु है। जिस धातु का प्रकरण आपको खुद से करना है, यदि ये समझ में आ गई हो तो। एक मैं आपके सामने करके दिखा देता हूँ, पुनः आप लोग दूसरे को करेंगे। तो मेरे साथ आप लोग करेंगे। जैसे मैं गज को बनाता हूँ, देखिए यहाँ आप लोग इस एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को लिख लेंगे और मेरे साथ बनाएंगे। चलिए हम बनाते हैं। तो हो जाता है गज का गछती, गछता, गछंती, गछसी, गछथा, गछत, गछामी, गछावा, गछामा। तो देखिए जो आपको पहले सूत्र बताया जा चुका था वर्तमान काल में, मैंने केवल गछ, गछ का मतलब होता है जाना, तो इसने यहाँ हमने जोड़ दिया गछती, गछता, गछंती, गछसी, गछता, गछत, गछामी, गछावा, गछामा। यदि आपको यह लकार समझ में आ गया, धातु प्रकरण करने आ गया, तो आप ठीक उसी प्रकार से आगछ, जिसका मतलब होता है आना, लिख जिसका मतलब होता है लिखना, क्रीड जिसका मतलब होता है खेलना, पश्च जिसका मतलब होता है देखना। तो आप इन सभी धातु का प्रकरण करेंगे और करके मुझे बताएंगे। इसका आप लोग जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तब तक इन सभी का आप लोग करेंगे। पुनः इसके बाद मैं आपको अनुवाद बनाना सिखाता हूँ। आप लोग इसको देखें, पुनः इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस अनुवाद को हम किस प्रकार बना सकते हैं। जो लकार मैंने अभी आपको समझाया, जो कि वर्तमान काल का था और टेंस का था, तो इस टेंस को हम लोग किस प्रकार बना सकते हैं। देखिए आपके सामने 9 अनुवाद दिया गया है। वह विद्यालय जाता है, वे दोनों विद्यालय जाते हैं, वे लोग विद्यालय जाते हैं, तुम विद्यालय जाते हो, तुम दोनों विद्यालय जाते हो, तुम लोग विद्यालय जाते हो, मैं विद्यालय जाता हूँ, हम दोनों विद्यालय जाते हैं, हम सब विद्यालय जाते हैं। तो इसको किस प्रकार अनुवाद कर सकते हैं, बड़ी ही आसान विधि द्वारा। जैसे कि लकार मैंने बताया, उस लकार की सहायता से आप संस्कृत का लट लकार का अनुवाद बहुत ही आसान विधि से बना सकते हैं। देखिए वह विद्यालय जाता है, तो इसका क्या रहता है स। ठीक है। अब उसके बाद में देखिए विद्यालय है, तो विद्यालय क्या लिख देंगे विद्यालयम, स विद्यालयम। और जाना कि जैसे कि मैंने बताया गच होता है, और प्रथम पुरुष एक वचन में सूत्र में था ती, तो हो गया गच्छति, सब विद्यालयम गच्छति। वे दोनों विद्यालय जाते हैं, तो वे दोनों का तो फिर बात वही रहेगा विद्यालयम, फिर लिखेंगे गच, और प्रथम पुरुष और बी वचन में था तो हो जाएगा गच्छता, तो विद्यालयम गच्छता। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ते का मतलब होता है वे लोग या वे सब। यहाँ फिर क्या हो जाएगा विद्यालयम,
विद्यालयम, फिर यहाँ देखिए लिखेंगे गच्छ, और उसके बाद में यहाँ था प्रथम पुरुष और बहुवचन में था अंति, तो क्या हो जाएगा गच्छन्ति। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तुम विद्यालय जाते हो तो त्वम इसका हो जाएगा, फिर हो जाएगा विद्यालयम, फिर यहाँ पर लिखेंगे गच्छ, और जहां होता है मध्यम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा सी, गच्छसि। तुम दोनों विद्यालय जाते हो तो तुम दोनों का मीनिंग क्या होता है युवाम। युवाम विद्यालयम, फिर लिखेंगे गच्छ, और मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या होता है थः। उसके बाद में लिखेंगे तुम लोग, तो होता है यूयम विद्यालयम, और गच्छ लिख के फिर लगा देंगे थ, गच्छत। मैं विद्यालय जाता हूं तो हो जाएगा इसका अहम विद्यालयम, गच्छ में जोड़ेंगे आमी तो क्या हो जाएगा गच्छामी। हम दोनों तो इसका हो जाता है अवाम विद्यालयम गच्छाव, और लास्ट हो जाएगा वयम विद्यालयम गच्छाम। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम लोग लकार वाले यानी कि वर्तमान काल के टेंस को या टेंस से संबंधित जो अनुवाद होता है उसको किस प्रकार कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, उम्मीद है ऐसा कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आई होगी। क्या आपको ऐसा बातें समझ में आ गई? तो इसको आप लोग जरा बनाने की कोशिश करेंगे, इसको उतार ले अपने अपने कॉपी में, और पुनः हम लोग इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे फिर कैसे बना सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो और अच्छा लगता है तो इसको एक दो बार देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें। फिलहाल इसको देखें, फिर मैं आपको इसी से संबंधित कुछ और अनुवाद दूंगा जो कि आपको करने हैं, और करके इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आपको कुछ अनुवाद देते हैं बनाने के लिए, और देखिए आप हमारे साथ ही बनाइए, देखते हैं कुछ उस अनुवाद को जो कि बेस्ड होगा उसी लकार पर। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहला है वह भोजन पकाता है, ठीक है। तो वह का मीनिंग क्या होता है स भोजनम, पकाना का मीनिंग होता है पच, और चूंकि स है तो यहाँ हो जाएगा ती, स भोजनम पचती। तुम गीत गाते हो तो इसका हो जाता है त्वम गीतम गायसी। हम लोग वहां पढ़ते हैं तो हम लोग का मीनिंग होता है वयम तत्र, अब यहाँ हो जाता है पठामह। इसके बाद में देखिए तुम दोनों यहाँ रहते हो तो तुम दोनों का मीनिंग होता है युवाम अत्र निवसा निवसथ, निवस्थ राम पत्र लिखता है तो राम पत्रम लिखती, राम पत्रम लिखती। वे दोनों यहाँ पढ़ते हैं तो इसका हो जाता है तो अत्र पठथ, क्या हो जाएगा पठथ। मैं संस्कृत पढ़ाता हूं तो इसका क्या हो जाता है तो अहम संस्कृतम पाठामी। तो आपने देखा कि हम लोग कितनी आसानी से वर्तमान काल लट लकार से संबंधित अनुवाद को हमने बनाया। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। तो अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।